नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं गूंज। 4:50 हो चुके हैं। आज ऐतिहासिक तस्वीर अचानक कांग्रेस दफ्तर से देखने को मिली। कांग्रेस मुख्यालय से इस तस्वीर में 3 कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हुए थे, 2 पूर्व और 1 अभी। अब से ठीक 5 घंटे पहले यानी कि दोपहर 11:40 पर कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 2 पूर्व अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। सबसे पहले कमान खड़गे ने संभाली और एक सवाल भारतीय लोकतंत्र पर दाग दिया। उनका सवाल था, लोकतंत्र में प्लेइंग लेवल फील्ड नहीं है। इस शब्द का हिंदी में मतलब होता है एक समान प्रतिस्पर्धा, और सिंपल शब्द में अगर कहूं तो बराबर की रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और खासकर आयकर विभाग पर कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के तीनों दिग्गज नेताओं ने एक के बाद एक लोकतंत्र, चुनाव आयोग, मीडिया सब पर सवाल उठाते हुए लोकतंत्र को खतरे में बताया। राहुल गांधी अपने अध्यक्ष से एक कदम आगे निकले। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई एक राक्षसी शक्ति से है। सुनिए पहले। हमारी असुर्रा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है। नफरत भरी असुर्रा शक्ति, हमारी असुर्रा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है। नफरत भरी असुर्रा शक्ति। जाहिर है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इतने बड़े आरोप लगे तो बीजेपी की तरफ से जवाब आना था। प्रेस वार्ता यहां कांग्रेस की खत्म हुई और 1 घंटे के भीतर बीजेपी की तरफ से 2 दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद और संबित पात्रा जवाब देने के लिए मैदान में उतरे। 2024 के चुनावी शंखनाद के बाद 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के बीच ये जो पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, उसका एक छोटा सा सेगमेंट आपके सामने रख रही हूं। लेवल प्लेइंग फील्ड बने रहने के लिए ये उनके जो बाधक है और जो हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए हैं, वो तत्काल उसका रिलीज होना चाहिए। और हमको चुनाव में डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, आपको अगर देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। सोनिया जी, राहुल जी, अब खड़गे जी से कितना पूछा जाए देखते हैं। आज भी तो उनका नंबर 3 ही था प्रायोरिटी में, हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर देश के लोग आपको वोट नहीं देते और आगे नहीं देने वाले हैं तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी की यह अपेक्षा है कि भाजपा के मित्र उनके लिए कैंपेन करें तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं। अब कांग्रेस ये कह रही है कि उनका खाता फ्रीज कर दिया है, जो कि अलोकतांत्रिक है, जिसके कारण वो करीब 285 करोड़ रुपए, ये देखिए, हमारा खाता फ्रीज करना अलोकतांत्रिक है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो पैसा उनका इस खाते में है 285 करोड़ रुपया, उसका वो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसे आपने फ्रीज कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि 14 लाख नकद लेन देन पर 2014 करोड़ का जुर्माना लगाया है हम पर। 214 करोड़ का जुर्माना लगाया है, जिससे साफ है कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है। और कांग्रेस के मुताबिक हद तो यह है कि कोर्ट और चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा है, भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। हालांकि आप किसी भी इनकम टैक्स एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो ये बता देंगे कि आईटी में एक धारा है, आईटी कानून की एक धारा है 13A, उसके तहत अगर आपको नोटिस जारी किया जाता है तो आपको बकायदा जवाब देना होता है, और अगर आप वो जवाब नहीं देते हैं तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और हम खुद नहीं, जयराम रमेश खुद ये बात कह रहे थे कि हाँ, हमें 31 दिसंबर 2019 में इस तरीके का एक नोटिस आया था, उसका जवाब देने में हम 40 से 45 दिन देर हमें हो गई। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हम पर इस तरीके से कार्रवाई कर देंगे, लेकिन कानून कहता है कि वो कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी का कहना है कि ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस ने सही वक्त पर आयकर विभाग में रिटर्न दाखिल नहीं किया।
इन आरोपों के बीच कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और मुद्दा छाया रहा और वो था इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी डंके की चोट पर कह रही है कि जब सच सामने आएगा तो कांग्रेस मुंह नहीं दिखा पाएगी। सुनिए, राइजिंग भारत में गृह मंत्री अमित शाह ने यही बात कही थी। हम पर एक आरोप लगता है राहुल जी कि हमें बहुत सारा चंदा मिला है, एक मिथ्या है। सर 6,900 करोड़ 6,200 करोड़ हमें मिला है। इसके सामने 6,200 करोड़ राहुल बाबा के नेतृत्व में चलने वाले इंडिया अलायंस को मिला है, जबकि हमारी 303 सीटें हैं। उनकी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? हमारी 17 सरकारें, हमारी हर राज्य में पार्टी चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान के पीछे की वजह आपको देखनी चाहिए। जो चुनावी बॉन्ड मिले हैं सारी पार्टियों को मिला लीजिए। अगर पार्टियों की हैसियत यानी उनके सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए की संख्या के हिसाब से उसका एवरेज निकाला जाए तो मामला कैसा नजर आता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि कांग्रेस जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात कर रही है, जब आंकड़ों को आप देखेंगे तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड में कोई आगे कोई पीछे नजर आएगा और जो कोई आगे दिख रहा है वो तो विपक्षी पार्टियां दिख रही है। और वो कैसे, इस गणित को समझिए।